बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करते हैं ग्रुप इंश्योरेंस पर सिंध हाई कोर्ट का हालिया फैसला जो 10 नवंबर 2021 को जारी हुआ है। जैसा कि आप सबके इल्म में है कि सूबा बलूचिस्तान और सूबा खैबर पख्तूनख्वा में मुलाजमीन को ग्रुप इंश्योरेंस की रकम उनकी ज़िंदगी में रिटायरमेंट पर मिल जाती है और दौरान सर्विस या रिटायरमेंट के बाद 5 साल के अंदर वफात की सूरत में ग्रुप इंश्योरेंस की रकम उनके वर्सा को मिलती है। मगर वफाक सूबा पंजाब और सूबा सिंध में ऐसा नहीं है। वहाँ मुलाजमीन के दौरान सर्विस या रिटायरमेंट पर 5 साल के अंदर वफात की सूरत में ग्रुप इंश्योरेंस की रकम तो इनके अहल खाना को मिल जाती है, मगर जिंदा मुलाजमीन को कोई रकम नहीं मिलती। इस पर वफाकी और सूबाई मुलाजमीन ने हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में रिट पटिशन दायर कर रखी हैं। हालिया रिट पटिशन सिंध के रिटायर्ड मुलाजमीन ने सिंध हाई कोर्ट कराची में दायर कर रखी थी, जिसमें इस्तदा की गई थी नंबर ए, ग्रुप इंश्योरेंस की मद में पटिशनर्स की तनख्वाहों में से काटी गई रकम बमै बैंक मुनाफा का पटिशनर्स को हकदार करार दिया जाए। नंबर बी, जवाब दहिंदा को सुप्रीम कोर्ट के फैसला पर मनो अन अमल करने का हुक्म दिया जाए। नंबर सी, कोई ऐसा रिलीफ जो इस केस से मुतल्लिका हो जिसके लिए पटिशनर्स ने इस्तदा नहीं की, ग्रांट किया जाए। इस केस पर तफसील से बात करने से पहले एक बात वाज़ेह कर दूं कि केस की सुनवात के दौरान अदालत के इल्म में एक शर्मनाक और अहम बात आई कि फौतशुदा मुलाजमीन और फौतशुदा पेंशनर्स की फैमिली के ग्रुप इंश्योरेंस केसेस एक अरसा से रुके पड़े हैं। इस पर अलहदा वीडियो में बात करेंगे ताकि असल केस गुडमुड ना हो। पटिशनर्स के वकला ने इस्तदलाल किया कि ग्रुप इंश्योरेंस के केसेस स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन डील करती है। ये अपने क्लाइंट्स को मखसूस अरसा के बाद पॉलिसी मुकम्मल होने पर ग्रुप इंश्योरेंस अदा कर देती है, जबकि गवर्नमेंट सर्वेंट के केसेस में इनकी रकम गवर्नमेंट सर्वेंट को वापस नहीं मिलती। साथ ही उन्होंने सूबा खैबर पख्तूनख्वा और सूबा बलूचिस्तान के हवाले दिए कि वहां गवर्नमेंट सर्वेंट्स को रिटायरमेंट पर उनकी ग्रुप इंश्योरेंस की रकम रिफंड हो जाती है। इस पर गवर्नमेंट सिंध की तरफ से ये प्ली ली गई कि मौजूदा कानून के तहत सूबा सिंध के मुलाजमीन के अहल खाना को गवर्नमेंट सर्वेंट्स की वफात की सूरत में ग्रुप इंश्योरेंस की रकम दी जाती है। यह भी बयान किया गया कि ग्रुप इंश्योरेंस की रकम कंट्रीब्यूशन की रकम से कहीं ज्यादा है। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने दौरान समाअत बताया, एम्प्लॉयर और इंश्योरेंस कंपनी के दरमियान मुआहदा के तहत एम्प्लॉइज यानी सरकारी मुलाजमीन से कंट्रीब्यूशन की रकम और क्लेम्स की अदायगी एम्प्लॉयर यानी गवर्नमेंट ऑफ सिंध के जरिए ही होती है। इस सारे मामले के दौरान इंश्योरेंस कंपनी और मुलाजमीन में कोई बराह रास्त राब्ता नहीं होता। स्टेट लाइफ के मुताबिक इनके खिलाफ पिटीशन का जवाब नहीं है, जानबूझकर इन्हें फरीक बनाया जाता है और ये महज अदालत को गुमराह करने की कोशिश है। अदालत आलिया ने सिंध वेलफेयर फंड आर्डिनेंस 1979 का हवाला देते हुए अहम नुकात उठाए, जिसके तहत ग्रुप इंश्योरेंस से हासिल शुदा रकम में से वेलफेयर बोर्ड की पहली तरजीह इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरेंस प्रीमियम की अदायगी है। बाकी रकम में से अखराजात की पेमेंट के बाद बचने वाली रकम गवर्नमेंट सर्वेंट्स और उनकी फैमिली के लिए वेलफेयर स्कीमों पर खर्च होनी चाहिए। दौरान समाअत अदालत के नोटिस में आया कि 2018 के बाद ट्रस्टीज और इंश्योरेंस कंपनी के दरमियान कोई मुआहदा नहीं किया गया। ग्रुप इंश्योरेंस की रकम जनरल फंड में रखने की बजाय वेलफेयर बोर्ड को मुंतकिल होनी चाहिए थी। अदालत ने हुक्म दिया कि आर्डिनेंस के सेक्शन 3 और 6 पर 3 माह के अंदर मनो अमल दरामद होना चाहिए। वेलफेयर बोर्ड वेलफेयर फंड कायम करें और इसमें मालियाती और तकाफल फंड माहरीन की मदद हासिल करे। अदालत आलिया ने मजीद कहा कि ज़रूरी नहीं है किसी खास इंश्योरेंस कंपनी के साथ ही मुआहदा किया जाए, बल्कि ये वेलफेयर बोर्ड की सवाबदीद पर है कि वो ऐसी कंपनी के साथ मुआहदा करे जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स और उनकी फैमिली के लिए बेहतर हो। इस मौका पर फाइनेंस सेक्रेटरी ने बताया कि गुज़श्ता 2 साल में स्टेट लाइफ को 2.5 अरब रुपए की अदायगी की गई है, जबकि सरकारी मुलाजमीन की तादाद तकरीबन 5 लाख है। इसके बाद वो मरहला आता है जब अदालत के रिकॉर्ड में ये बात आई कि 2018 से अब तक ग्रुप इंश्योरेंस के 4477 केसेस ज़ेरे इल्तवा हैं। नाज़रीन, ये तफसील एक अलग से वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा ताकि असल केस गुडमुड ना हो जाए। इसके बाद अदालत आलिया ने असल इस्तदा के मेरिट पर बात करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच के ग्रुप इंश्योरेंस पर फैसलों का हवाला दिया, जिनके तहत ग्रुप इंश्योरेंस की रिटायरमेंट पर अदायगी की इसी तरह की इस्तदाएं खारिज हो चुकी हैं। अदालत आलिया ने करार दिया कि इन फैसलों के बाद फैसला शुदा मामले को ज़ेरे गौर लाना
या दोबारा फैसला करने की कोई गुंजाइश नहीं है। अदालत आलिया ने अपने फैसला में लिखा कि मज़कूरा बाला फैसलों पर असरअंदाज हुए बगैर इस बात का जिक्र करना मुनासिब होगा कि वेलफेयर बोर्ड हाज़र सर्विस या रिटायर्ड मुलाजमीन के ग्रुप इंश्योरेंस मामला के अजाला के लिए मजाज फॉरम है। वेलफेयर बोर्ड दूसरे सूबों में कानून साजी को मद्देनज़र रखते हुए अपनी तजावीज़ हुकूमत के सामने रखे। कानून साजी करना गवर्नमेंट के दायरा इख्तियार में है। अदालत ने सीरियल नंबर ए और बी में की गई इस्तदा खारिज कर दी कि इस पर पहले ही फैसला हो चुका है। नाज़रीन, अब हम सीरियल नंबर ए और सीरियल नंबर बी पर की गई इस्तदा पर एक नज़र डाल लेते हैं। सीरियल नंबर ए में इस्तदा की गई थी कि ग्रुप इंश्योरेंस की मद में पटिशनर्स की तनख्वाहों में से काटी गई रकम बमै बैंक मुनाफा का पटिशनर्स को हकदार करार दिया जाए। और सीरियल नंबर बी पे इस्तदा की गई थी जवाब दहिंदा को सुप्रीम कोर्ट के फैसला पर मनो अन अमल करने का हुक्म दिया जाए। इस केस में जवाब दहिंदा सिंध गवर्नमेंट थी। नाज़रीन, सारी सूरत हाल आपके सामने रख दी है। आप खुद ही फैसला कर ले कि पटिशन रद्द यानी डिसमिस होने से ग्रुप इंश्योरेंस की रिटायरमेंट पर अदायगी का मतलब कहाँ से निकलता है। अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।